हर एक स्टेट या सोसाइटी के कुछ इमोशनल मुद्दे होते हैं, जिन इमोशनल मुद्दों से लोग बहुत अटैच करते हैं, लोगों के दिलों से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी एक इमोशनल मुद्दा है, गैरसैंण एज़ अ कैपिटल ऑफ स्टेट। तो जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था, तो उस समय जो उत्तराखंड आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर हिल स्टेट होगी, उसकी कैपिटल हम गैरसैंण में बनाएँगे। अब जो गैरसैंण में ये डिसाइड किया गया, इसने लोगों के अंदर बहुत इमोशंस जनरेट करे और एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी, उत्तराखंडी आइडेंटिटी, एक रीजनल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट बेस्ड आइडेंटिटी। क्योंकि उससे पहले जो उत्तराखंड में आइडेंटिटी थी, वो रीजनल बेस्ड थी। 2 रीजन थे, कुमाऊँ और गढ़वाल, दोनों ही एक दूसरे के बहुत एंटागोनिक अंडरस्टैंडिंग रखते थे। तो ये कहा गया कि जो राजधानी होगी फ्यूचर हिल स्टेट की, ना ही वो गढ़वाल में होगी, ना ही कुमाऊँ में होगी, वो एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट गैरसैंण, जो कि कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों के ही कल्चरल से मिक्स है। इसी के साथ-साथ जो उत्तराखंड के एक बहुत बड़े आइकन रहे हैं नेशनल मूवमेंट्स में या फ्रीडम फाइटिंग में या उसके बाद कम्युनिस्ट मूवमेंट में, उनके नाम पर कहा गया कि फ्यूचर स्टेट जो होगा वो चंद्र सिंह नगर होगा। लेकिन जैसे स्टेट बनती है, उसके बाद उत्तराखंड के नोशंस के ऊपर, उत्तराखंड के इमोशंस के ऊपर या गैरसैंण की डिमांड्स के ऊपर एक चेंज आता है। जहाँ पहले गैरसैंण एक उत्तराखंडी आइडेंटिटी से रिलेटेड था, बाद में ये हिल आइडेंटिटी के रूप में ये अंडरस्टैंडिंग या इशू आया। आज के समय जो गैरसैंण के ऊपर आंदोलन हो रहे हैं, वो इसलिए आंदोलन हो रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी इसलिए बनानी चाहिए ताकि पहाड़ में विकास हो सके, जो अभी से पहले सिर्फ प्लेन्स में सीमित था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब गैरसैंण की बात हो रही है, वो उत्तराखंड आंदोलन के समय कुछ और थी और आज के समय कुछ और है। आज के समय वो उत्तराखंड फाउंडेशंस पे ना बैठकर, आज के समय वो उत्तराखंड में इस चीज़ पर है कि हिल्स की डेवलपमेंट किस प्रकार हो।